देखो, जगत का जो संबंध है भगवान से वो अन्वय व्यतिरेक जैसा है। अर्थात जगत है तो झूठा, सारा संसार, मीराबाई सा कहती हैं, यो संसार सकल जग झूठो, झूठा कुल रान्याती। संसार झूठा तो है, लेकिन ये फिर भी सत्य लगता है, सच लगता है। क्यों सच लगता है? ले भैया देखो, संसार जो है ये एक मोती की माला है, और इस मोती की माला को गले में किसने धारण कर रखा है? इसको गले में धारण कर रखा है भगवान ने, क्योंकि जगत के आधार भगवान है। अब क्या होता है कि जब एक बड़ा प्रसिद्ध धनाढ्य व्यक्ति अगर नकली हार भी पहन ले, नकली मोती भी पहन ले, तो सामने वाला क्या क्या कहेगा? असली है, महंगा है, क्योंकि उस व्यक्ति ने पहना हुआ है, इसलिए वो झूठा मोती भी असली लगने लग जाता है। ठीक वैसे ही जगत असत्य पर जगत के आधार जो भगवान है वो सत्य है, वो सत्य है, वो श्रेष्ठ है, इसलिए ये संसार भी सत्य जैसा लगने लगता है। ये संसार में सब मित्र जैसा दिखने लगता है, सब अपने जैसे दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने ही इस संसार का आरंभ किया है। भगवान ने इसकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तीनों भगवान ही है। तीनों लीला भगवान की है। पर हाँ, एक गुण है भगवान में, संसार को सृजन अच्छा लगता है, स्थिति पसंद है, पर संसार को विनाश पसंद नहीं है। घर बनाना पसंद है, घर में रहना पसंद है, पर घर का विनाश हो ये पसंद नहीं है। पर भगवान तीनों में सम है, उनको बनाने में भी आनंद है, स्थिति में भी आनंद है, प्रलय में भी आनंद है। इतनी बड़ी सोने की द्वारिका मिट्टी में मिल गई, समुद्र में जलमग्न हो गई, तब भी भगवान को आनंद है, उसके प्रलय में भी आनंद है। ऐसे है भगवान। इसलिए वेदांत की भाषा में कहें तो देखो, अन्वय व्यतिरेक क्यों है भगवान? बोले भगवान इस संसार को छोड़ करके कहीं अलग रह नहीं सकते। जैसे एक मिट्टी घड़े को छोड़ के कहीं जा नहीं सकती, एक सोना गले का हार बना लो, कंगन बना लो, पायल नाक का बना लो, कान का बना लो, आकृति अलग अलग होगी, पर मूल क्या है? सब में समानता क्या है? कि सोना है। वैसे ही संसार में हर प्रकार के जीवों में, प्राणियों में अलग अलग भाव तो हैं, पर मूल क्या है? मूल है भगवान। इसलिए वो भगवान जिसको इस संसार में दिखने लग जाए, अब है तो भगवान, पर अब सब कोई देख थोड़ी सकता है। जिसकी आंखों पर भक्ति का चश्मा लगा हो, जिसको पढ़ना आता हो। कहते ना, एक बार एक आदमी आंख के डॉक्टर के पास गया, आंख के डॉक्टर का उसको चश्मा लगाना था, तो आंख के डॉक्टर को जब चश्मा वो चेक करता है तो सामने वो अक्षर लिख देते हैं और आंख बंद करा के पूछते हैं अब दिख रहा है? नहीं, फिर दूसरा लेंस लगाते हैं। तो ऐसे ही उससे पूछ रहे थे, सामने लिखा था वो क ख जो लिखा होता है, तो उसने कहा एक आंख बंद कर, पढ़ के बता क्या लिखा है। बोले पता नहीं, नहीं दिख रहा। उसने दूसरा लेंस चेंज किया, बोले अब दिख रहा है। बोले पता नहीं।
लिख रहा है? बोले पता नहीं। फिर सोचा अभी भी शायद इसको धुंधला दिख रहा है, उसने तीसरा, चौथा, पांचवा सारी दुकान के लेंस लगा दिए, उसको फिर भी नहीं पता। अंत में जाकर के डॉक्टर ने पूछा ऐसा क्या, एक लेंस सेट नहीं हो रहा है इसको? तो डॉक्टर ने पूछा तुझे पढ़ना आता है? बोले ना। डॉक्टर ने कहा वारे भले मानस, पहले बता देता, इतनी मेहनत कर रहा है, पढ़ना तुझे आता नहीं, हम तब से माथापच्ची कर रहे हैं, खोपड़ी फोड़ रहे हैं, बता दे क्या लिखा क्या लिखा। बोल दे पढ़ना नहीं आता। अब सारी दुनिया के लेंस भी लगा दे तो थोड़ी का खागा पढ़ा सकते तुझे। पढ़ाई जब भीतर होगी तभी तो उतरेगी बाहर। वैसे ही प्रभु जब भीतर होंगे तभी तो जगत में दिखाई देंगे। जब भीतर ही नहीं है, जब हृदय में ही नहीं है, तो जगत में तो दिखाई देंगे ही नहीं। जगत में दिखाई दे नहीं रहे, इसलिए सारे संसार में भटकते हुए भगवान को ढूंढ रहे हैं, पर कहीं भी उनका अता पता प्राप्त नहीं हो रहा। तो दृष्टि में भगवान होने चाहिए। दृष्टि में भगवान हुए तो स्वतः ही सृष्टि में भी भगवान दिखने लग जाएंगे। तो या अब इस पर कोई व्यक्ति तर्क करने लग जाए कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है, भगवान है तो बोलता क्यों नहीं है। अरे भैया, भगवान तो बोलता भी है, भगवान तो देखता भी है, पर तुम्हारे हृदय में भगवान नहीं, इसलिए तुमको कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आएगा। कौन कहता है भगवान बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, खा नहीं सकता, चल नहीं सकता, सो नहीं सकता, नाच नहीं सकता, रो नहीं सकता, गा नहीं सकता, सब कुछ कर सकता है, पर किसके आधार पे करेगा? भाव के आधार पर। जिसका जितना भाव उसके साथ उतनी लीला। कम वाले भाव होंगे तो कम लीला करेंगे, अधिक भाव वाले होंगे तो उनके साथ ठाकुर जी ऐसी अद्भुत अद्भुत लीला करेंगे। तो ऐसी भावना से युक्त होकर के भगवान को ये सब क्रियाएं कराई जा सकती हैं। भगवान से सब क्रियाएं कराई जा सकती हैं। तो भैया हृदय में भगवान को रखोगे तो सामने भगवान नजर आएंगे। दृष्टि में भगवान होंगे तो सृष्टि में भी नजर आएंगे।